हाँ ले आओ, इधर रख दो सामने। इमाम साहब, मैं मस्जिद की तमीर के लिए 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ। जो भी मस्जिद का काम करवाना है वो करवा लें। अरे भाई साहब, आप ये पैसे उठाएं और मस्जिद से बाहर ले जाएं। इन पैसों से मस्जिद का कोई भी काम नहीं हो सकता, लिहाजा आप ये पैसे मस्जिद से बाहर ले जाएं। इमाम साहब, मस्जिद की तमीर के लिए 10 लाख रुपए काफी थे। मैं 20 लाख रुपए लेकर आया हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आपने नहीं लेने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इन पैसों से एक नहीं बल्कि 2 मस्जिदें तमीर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपका ये पैसा किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकता, लिहाजा आप ये ले जाएं। इमाम साहब, ये आप कैसी बातें कर? जब आपने पैसे लेने नहीं थे तो फिर चंदे का ऐलान क्यों करवाया था? देखें भाई, जमाल का टाइम होने वाला है। आप ये पैसे उठाएं और मस्जिद से बाहर ले जाएं, क्योंकि आपके पैसे किसी भी मस्जिद में नहीं लग सकते, लिहाजा मेहरबानी करें। हसन, पैसे उठाओ और चलो जाके सदा साहब से बात करते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, खैर तो है, कैसे आना हुआ? सदर साहब, मैं 20 लाख रुपए लेकर इमाम साहब के पास गया था ताकि वो नई मस्जिद तमीर करवा सके। उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, उल्टा मुझे बातें सुना दी। क्या इमाम साहब ने आपको बातें सुनाई और पैसे भी नहीं लिए? अरे अब्दुल्ला भाई, मुझे लगता है आप मस्जिद में किसी और शख्स से मिलकर आ गए होंगे। मैंने खुद सुना, इमाम साहब पिछले जुमे खुतबे में कह रहे थे मुझे मस्जिद की तामीर के लिए चंदा चाहिए। सदर साहब, मुझे हर चीज गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं जिनसे मिलकर आ रहा हूँ वो इमाम साहब ही थे। अच्छा, मौली की ये मजाल। चलो देखते हैं। वो हमें तो बहुत कहते हैं कि मस्जिद के लिए चंदा दो, मस्जिद तमीर करवानी है, और आपसे उसने पैसे भी नहीं लिए। ठीक है, आओ चलें। अरे रुके इमाम साहब, 1 मिनट हमारी बात सुने। जी सदर साहब, खैर तो है। इमाम साहब, ये मेरे दोस्त थे। ये मस्जिद की तामीर के लिए 20 लाख रुपए लेकर आए थे और आपने लेने से इनकार कर दिया है, और दूसरा आपने इन लोगों की तौहीन भी की है। ये जितने पैसे लेकर आए थे उससे मस्जिद की पूरी तामीर का काम हो सकता था। जी सदर साहब, आप ठीक कह रहे हो। मैंने इन भाइयों को समझाया है कि आपका पैसा किसी भी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकता। सुन लिया आपने? देखिए सदर साहब, अब मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। अब आप ऐसा काम करें कि इस मस्जिद से इमाम को चेंज कर दें। कोई बात नहीं सदर साहब, भले आप इमाम साहब तब्दील कर लें, लेकिन इन भाइयों का पैसा किसी भी मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है इमाम साहब, आप जरा मुझे ये बताएं कि इनका पैसा मस्जिद में क्यों नहीं लग सकता? देखिए सदर साहब, जुए और सूद से कमाया हुआ पैसा अल्लाह की राह में खर्च नहीं हो सकता। शायद आपको मालूम नहीं है कि ये आपका दोस्त सूद का कारोबार करता है, और आपका ये दोस्त जिस जगह पर रहता है वो यतीमों और मस्कीनों की मलकियत है। तो आपका ये दोस्त यतीमों और मस्कीनों के मालों पर जबरदस्ती कब्जा करता है। अच्छा इमाम साहब, ये बात थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ओ भाई, पैसे लेने तो लो। तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि मेरा किस चीज का कारोबार है। ऐसे मुझे बातें मत सुनाओ। देखो मेरे भाई, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। ये पैसा आपका हलाल का नहीं है। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा कर थोड़ा सा भी पैसा अल्लाह ताला की राह में खर्च करते तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा अजर देता। खुलूस नियत से अल्लाह ताला की अगर राह में खंजूर का आधा टुकड़ा भी दे दो तो अल्लाह ताला उसके बदले में और पहाड़ इतना सवाब देता है। देखो मेरे भाई, ये आपका जिसका भी पैसा है उसे आप वापस कर दो, क्योंकि हराम का पैसा हराम पर ही लगता है। और आप ऐसा करें, ये सारा कारोबार खत्म कर दें और नेक नियत के साथ एक और अच्छे कारोबार की शुरुआत करें। अरे भाई, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह मेरा ये वाला कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। देखो मेरे भाई, रिज़्क़ का मालिक मेरा अल्लाह है। वो पत्थर में पड़े हुए कीड़े को भी रिज़्क़ अता करता है। तो क्या आप इससे पहले भूखा सोते थे? अच्छा ठीक है इमाम साहब, आज के बाद मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा। खुदा राज़े हुसैन, खुदा राज़े